नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। कनीना बस कांड में 6 छात्रों की दिल दहलाने वाली मौत के महज 6 दिन बाद ही सरकार निजी स्कूलों के दबाव में दिखाई देने लगी है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान भाजपा नेता रामपाल यादव के बयान से तो यही लग रहा है। रामपाल यादव की माने तो प्रशासन ने सभी बसों को दुरुस्त करने के लिए 1 महीने की मोहलत दे दी है। ऐसे में यहाँ पर सवाल यह है कि क्या डीटीओ की ओर से जारी सैकड़ों अनफिट बसों में बच्चों की जान दांव पर लगाकर छोड़ दिया जाएगा या इन बसों को सड़कों पर नहीं आने दिया जाएगा। जब स्कूल एसोसिएशन के मुखिया मानते हैं कि उनकी कमियां रही हैं, तो इनको पहले दुरुस्त क्यों नहीं कराया गया? क्या कनीना की तरह ही परिवारों के उजड़ने का इंतजार कर रहे थे? लेकिन जुराब, जूतों, टाई व किताबों पर कमीशन खाने वाले अधिकांश लोगों से नैतिकता की उम्मीद करना शायद बेईमानी है। शिक्षा मंत्री सीमा तिरका खुद इस तरह के स्कूल संचालकों को नैतिकता का पाठ पढ़ने की नसीहत देते हुए शिक्षा को व्यापार नहीं बनाने की नसीहत दे चुकी हैं। वहीं सवालों में रेवाड़ी के डीटीओ भी हैं, क्योंकि डीटीओ का जिम्मा निगरानी का था। ऐसे में अब सूची जारी करने की बजाय पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? वहीं प्रशासन से भी सवाल पूछे ही जाएंगे, आखिर वह क्या कर रहा था? सरकार ने सख्ती दिखाई तो 13 अप्रैल से 15 अप्रैल दोपहर तक 790 बसों की जांच की गई, जिसमें 43 बसों का चालान, वहीं 261 बसों को इंपाउंड करने की बात कही जा रही है। वहीं इंपाउंड करने के बाद बसों की चाबी भी स्कूल संचालकों को ही थमा दी गई। इसमें समझा जा सकता है कि कितनी संवेदनशीलता के साथ ये अधिकारी काम कर रहे हैं। इन्हीं तमाम सवालों को लेकर आज हमने कुछ जिम्मेदारों के अलावा स्कूल एसोसिएशन व डीटीओ से भी सवाल पूछे। आखिर वो किस तरह से पूरे मसले को देखते हैं? आखिर जिम्मेदार कौन है? आखिर जिस तरह से 6 बच्चों की मौत हुई है, उसके पीछे लापरवाही बड़ा कारण थी या फिर अनदेखी? क्योंकि जिस तरह से कहा जाता है कि शिक्षा व्यापार नहीं है, लेकिन जब कमीशन का खेल चलता है तो शिक्षा को व्यापार क्यों ना कहा जाए? क्या कमीशन के खेल के पीछे ही बच्चों की जिंदगी को मौत के मुंह में डाल दिया गया? ऐसे में तमाम सवाल हैं। आखिर क्या सवालों के जवाब मिल पाएंगे या यूं ही जिस तरह से 1 महीने की मोहलत दी गई है, 1 महीने बाद एक बार फिर से पूरे मसले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नमस्कार। वकील साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से एक हादसा हुआ कनीना में, उसके बाद 550 बस अनफिट पाई गई, क्या ये किस तरह से देखते हैं इस तरह की लापरवाही को आप? देखिए, ये लापरवाही कोई 1 या 2-4 दिन में बनी हुई नहीं है। जिस तरह से जो आंकड़े जारी हो रहे हैं कि 550 बसें अनफिट हैं, एक्सपायर हो चुकी हैं, तो ये डाटा तो जो संबंधित विभाग अथॉरिटीज उनके पास पहले से भी है डाटा। तो इसमें कहीं ना कहीं यही एक चीज़ जो फैक्ट है वो शो हो रहा है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं दे डोंट प्ले देयर रोल ऑनेस्टली। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो लापरवाही सामने आई है, क्या पूरे प्रदेश में इस तरह की चीजें सामने आई? रेवाड़ी का एक छोटा सी बात है, कितना बड़ा डाटा सामने है। क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो इसके जिम्मेदार हैं? कि कार्रवाई उन्होंने क्यों नहीं की आखिर? देखिए, कार्रवाई ना करने का तो बहुत से फैक्ट हो सकते हैं, रीजन, बट लीगली तो यही है कि अगर सभी विभाग, जैसे संबंधित आरटी विभाग है, शिक्षा विभाग है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन विभाग है, ये सभी रूटीन में ही अगर अपने काम को मतलब पूरा अंजाम देते रहें, उसको करते रहें, तो ये ऐसी समस्याएं खड़ी ही ना हो। और इसी तरफ से साथ में शिक्षण संस्थानों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो अभिभावकों से भारी भरकम फीस वसूल रहे हैं, तो वो सुविधाएं जिनका वो पैसा ले रहे हैं, वो दायित्व बनता है उनका कि वो उनको उपलब्ध कराएं। जुराब, किताब, जूते, तमाम चीजों पे कमीशन, और अब इस तरह की लापरवाही की बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ करना कितना, क्योंकि तमाम अभिभावक एक जिम्मेदारी के साथ स्कूल में भेजते हैं। क्या स्कूल संचालकों ने जो व्यापार बनाया स्कूल को उसका कारण है? बिल्कुल। देखिए कि हमारे हिंदू सनातन संस्कृति में देखो, विद्या को तो विद्या ददाति विनयम एक कहा गया कि विद्या दान की वस्तु है और ये तो एक परोपकार की चीज़ है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये शिक्षा ना होकर ये तो मतलब एक तरह से व्यापार का रूप लेती जा रही है। जो भी शिक्षण संस्थान हैं वो उनका जो ज़्यादा ध्यान होता है वो यही है कि भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इस तरह की मतलब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा के और ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करना, पैसा कमाना उनका प्राथमिक उद्देश्य है। और उस चीज़ की आड़ में जो मुख्य जो उद्देश्य है हमारा पढ़ाई का, सर्वांगीण विकास का, वो कहीं ना कहीं मतलब पीछे रह गया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी। हाँ, कार्रवाई तो देखिए प्रशासन को तो लेनी ही चाहिए और लेनी पड़ेगी भी, लेकिन साथ साथ इसमें अभिभावक को स्वयं भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूक होके और एकता के साथ में अपने स्कूलों को उनको के खिलाफ
लामबंद होना पड़ेगा उनको, तभी मतलब ये सारी परेशानी दूर होंगी। सर मैं डायरेक्टर हूँ पाथफाइंडर ग्लोबल स्कूल से और मैं डिफरेंट यूनियन से भी जुड़ा हुआ हूँ और हम सब मिलके वेलफेयर के लिए ही काम कर रहे हैं। सर बहुत ही समझदारी भरी मीटिंग थी मैं ये कहूँगा, और जो भगदड़ मची हुई थी पिछले 3-4 दिन से, अफरा तफरी का माहौल था और डीसी साहब ने बड़ी सहजता के साथ सबको सुना और जो जो स्कूल बसेस में कमियां हैं या स्कूल्स में कमियां हैं उनको दुरुस्त करने के लिए जो है उन्होंने 1 महीने का समय दिया है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं डीसी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा सभी स्कूल्स के बिहाफ पे। रामपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन रेमो। सर आज डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई थी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में, क्या रहा? आज उपायुक्त महोदय ने यहाँ पर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग बुलाई थी सभी प्राइवेट स्कूलों की, और उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई। उनका ये था कि भाई जितने भी व्हीकल हैं स्कूल बस वाहन है वो सब कंप्लीट करके सब प्रकार की जो भी फिटनेस है, इंश्योरेंस है, वो सभी फिट यानी ओके होनी चाहिए। और हमारे आग्रह पर उन्होंने 1 महीने का टाइम दिया है। 1 महीने के अंदर सभी प्रकार की सब चीज़ें ठीक करके आप सड़क पे लाएं, और हमने उसको स्वीकार करते हैं क्योंकि मेरी स्वयं तिरखा हरियाणा प्रदेश की शिक्षा मंत्री माननीय सीमा तिरखा जी से बात हुई थी परसों, और हमने अपनी बात की रखी थी कि प्रदेश में इस प्रकार की समस्या एकदम आ रही है और ये जो दुर्घटना हुई है वास्तव में बहुत हृदय विदारक है, ये दर्दनाक दुर्घटना है। हम पीड़ित परिवार के साथ हैं, लेकिन अब जो एकदम ताबड़तोड़ जो कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं छोटी छोटी कमियों के लेकर बसों का जो चालान हो रहा है, तो मेरा उनसे विशेष शिक्षा मंत्री जी से निवेदन था भी इनको हमें 15 दिन का टाइम दिया जाए और 15 दिन के टाइम पीरियड में हम सभी व्हीकल वालों को अपनी सड़क पे लाएंगे तो वो कम्प्लीटली होंगे। और मैं उपायुक्त महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा, उन्होंने बजाय 15 के 1 महीने का समय दिया है कि 1 महीने में सभी स्कूल वाहन ठीक होने चाहिए, ताकि नहीं किया जा रहा था क्या? नहीं बिल्कुल फॉलो नहीं, जो कहीं ना कहीं कमियाँ थी हमारी, कहीं ना कहीं हम सब साथियों की कमियाँ थी, और छोटी मोटी जो कमियाँ हैं उसको हम दुरुस्त करने का समय मिला है, उसमें निश्चित तौर से। जैसे हादसा हुआ उसके बाद अब क्या कुछ सकते हैं? हाँ, अब इनको जितने भी हमारे जो अधिकारी हैं जो इस काम में हैं, और उन्होंने ये अनुरोध किया है कि आप अपनी गाड़ियों को ये फिटनेस कराएं, ठीक है, जो भी कमी है उनको पूरी करें। आज मीटिंग थी? हाँ, मीटिंग में ही ये बात हुई। हाँ, मीटिंग में ये बात हुई है। सर ये कितनी बसें आप जैसे इम्पाउंड हुई है और चालान कितनी बचोगा? चल, ये तो अब आपको बता देंगे, एस्टिमेट का अब एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है अभी, क्योंकि अभियान चल रहा है। क्या रेगुलर इस तरीके की कार्रवाई सर की जाएगी? हाँ, रेगुलर की जाएगी।